वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव और गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये ऑब्जेक्टिव और गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन है, इसको कभी कभी एग्जामिनर इस तरीके से पूछ लेता है, वाई शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जिसको हम शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी बोलते हैं, इज कंसिडर्ड एज ए बेटर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो शेयर होल्डर का वेल्थ या वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, वो उसके जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से कैसे सुपीरियर है। तो इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को पढ़ के हमें ये समझ आया कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो दो होते हैं आपके मोस्ट ऑफ, एक तो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दूसरा हमें ये समझ आ रहा है कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सुपीरियर होता है। अब हमें ये भी एक्सप्लेन करना होगा कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से कैसे सुपीरियर है। तो सबसे पहले हम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक ऑब्जेक्टिव है हम उनको पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसके 3 की एरिया होते हैं। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड करता है, फिर आपका क्या करता है, यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड करता है, और तीसरा क्या था आपको याद हो, वो क्या करता है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर क्या करता है, फंड्स का यूटिलाइजेशन को चेक करता है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव्स के अंदर देखें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हम देखें तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू ये तो है, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज जनरली कंसर्न विद द प्रोक्योरमेंट, एलोकेशन एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ ए कंसर्न। ये जो हमने पहले बात की कि 3 जो की एरिया थे। फिर है टू एंश्योर द रेगुलर एंड एडुकेट सप्लाई ऑफ फंड्स, की फंड्स की सप्लाई जो है वो कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जितनी जरूरी है उतनी ही होनी चाहिए। फिर एडुकेट रिटर्न टू द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को भी सही रिटर्न मिले उनकी अर्निंग पर, फंड का यूटिलाइजेशन हो, ठीक है ना। और सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि जो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया उनको सेफ्टी भी मिले उनके फंड्स के ऊपर। और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए। साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कैपिटल स्ट्रक्चर वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मानी जाती है जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आती है और अर्निंग पर शेयर क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं बेसिक ऑब्जेक्टिव, यदि आपसे पूछते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तो वहाँ ये बताएंगे। अब हम बात करेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कैसे हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो, देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट इन दिस रिगार्ड, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, की ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि मॉडर्न थिंकर ये समझते हैं कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है आपका, वो बेटर होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। अब वन बाय वन हम समझ रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम ट्रेडिशनल थिंकर को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और मॉडर्न थिंकर को हम क्या बोलते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में यदि हम आए तो ट्रेडिशनल थिंकर बिलीव क्या करते हैं, प्रॉफिट इज एप्रोप्रिएट यार्डस्टिक्स टू मेजर द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ एन एंटरप्राइजेस, की किसी एक एंटरप्राइजेस की यदि आपको एफिशिएंसी चेक करनी है तो उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को हम जो बेस्ट पैरामीटर मानते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के जो सपोर्ट में जो थिंकर हैं उन्होंने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ये फीचर्स बताए हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइजेशन, किसके अंदर हम अर्निंग पर शेयर्स को बढ़ाते हैं। फिर क्या है, अल्टीमेट एम ऑफ द बिजनेस इज कंसर्न अर्निंग प्रॉफिट। आपको पता है ये कोई भी बिजनेस सेटअप होता है, मोस्ट ऑफ जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो किस पर्पज से होते हैं, अर्निंग प्रॉफिट के पर्पज से सेटअप होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या होता है, PEG पैक लगाने से स्टेबिलिटी और सर्वाइवल आता है। तो P का मतलब था प्रॉफिटेबिलिटी, E का मतलब है एफिशिएंसी और G का मतलब है ग्रोथ। और एफिशिएंसी ये जो है एफिशिएंसी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वही चीजें यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करता है। तो जो मैंने आपको कीवर्ड बोला था कि PEG पैक लगाने से सर्वाइवल और स्टेबिलिटी आती है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी और आपका क्या है ग्रोथ और सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी, ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो हम अल्टीमेट एम ऑफ द बिजनेस ये मान रहे हैं कि अर्निंग प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे जो P वर्ड था वो यूज में लिया है। फिर क्या है, प्रॉफिट इज ए पैरामीटर फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को भी हमने अभी पढ़ा था कि एफिशिएंसी भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ए बिजनेस, की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस में हेल्प करता है कि बिजनेस की जो रिस्क होती हैं उनको, देखो हमारे पास प्रॉफिट्स होंगे एडुकेट तो हम क्या करेंगे, हमारी रिस्क बियर करने की कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो ट्रेडिशनल थिंकर थे वो ये फेवर में बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कि इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम टू अर्निंग प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट इस पैरामीटर है बिजनेस की एफिशिएंसी को
मेजर करने का। और प्रॉफिटेबिलिटी जो है रिस्क को क्या करता है, रिड्यूस करता है। और प्रॉफिट्स जब हमारे पास होंगे तो हम प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेंगे, तो हम जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होंगे बिजनेस में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो प्रॉफिट क्या होता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। और इसके अलावा बिजनेस की कुछ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती हैं। तो बिजनेस तभी उन रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाएगा जब उसके पास एडुकेट प्रॉफिट होंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी मीट्स द सोशल नीड्स ऑल्सो। तो ये जो हमने पॉइंट पढ़े हैं ये सब किसके फेवर में थे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। अब हम बात करेंगे कि जो आपके मॉडर्न थिंकर हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को, वो किस ग्राउंड पे करते हैं। इसको हम अनफेवरेबल आर्गूमेंट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी बोलते हैं कि प्रॉफिट इज ए एम्बिग्यूअस कॉन्सेप्ट। कहने वाला ये हुआ कि प्रॉफिट जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की यदि आपको इस शॉर्ट टर्म में एफिशिएंसी देखनी है तो आप प्रॉफिट से उसको मेजर नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म के लिए उसको लेना होगा। प्रॉफिट मोटो में भी लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कस्टमर, वर्कर, एम्प्लॉय एंड इग्नोर एथिकल ट्रेड प्रैक्टिस। तो होता क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यदि हम करेंगे तो हम कहीं ना कहीं कस्टमर्स से ज्यादा चार्ज करेंगे, है ना, और वर्कर से भी हम ज्यादा काम करवाएंगे, एम्प्लॉय से भी ज्यादा काम कराएंगे। तो कहीं ना कहीं अनएथिकल जो आपकी प्रैक्टिस है उसको बढ़ावा मिलेगा। फिर हम बात करेंगे प्रॉफिट मोटो ऑल्सो इग्नोर सोशल कंसिडरेशन, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक वेलफेयर। तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्रॉफिट होगा तो हम अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर पाएंगे, तो वो चीज सही थी। पर यहाँ पे यदि हम देखें उसी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हम कस्टमर, वर्कर या एम्प्लॉय को यदि हम नुकसान कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो क्या कर रहा है, हमारे इसके कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर कर रहा है। प्रॉफिट ऑलवेज टू गो हैंड विथ रिस्क। ये होता क्या है, जब हम प्रॉफिट्स के लिए आगे बढ़ते हैं तो बिजनेस को क्या उठाना पड़ता है, रिस्क उठाना पड़ता है। और जहाँ रिस्क होता है तो वहाँ बिजनेस की जो सर्वाइवल रहता है उस पर क्वेश्चन मार्क होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाज टेकन एज ऑब्जेक्टिव एंड बिजनेस पोस्ट सेल्फ फाइनेंस और सेल्फ कंट्रोल। और इसमें ये कहा गया है कि जो आपके गवर्नमेंट के हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को तो लिया था, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, एनपीओ जिनको हम बोलते हैं, या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ होते हैं, वहाँ पे इस तरीके की बात प्रॉफिट्स की जो सेकेंडरी रहती है। जो सेल्फ फाइनेंस या फिर ऐसे बिजनेस होते हैं जो सेल्फ कंट्रोल रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंसिडर किया जाता है। तो ये सब चीजें हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के फेवर और अनफेवर में पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है क्या, और फिर हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव क्या है बेटर है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द वन ऑफ द मॉडर्न अप्रोच व्हिच इन्वॉल्व लेटेस्ट इनोवेशंस एंड इंप्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ बिजनेस कंसर्न। कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न थिंकर इसके अंदर ये बोलते हैं कि जो बिजनेस का वेल्थ है, यदि बिजनेस का वेल्थ मैक्सिमाइज होगा तो कहीं ना कहीं उसका एम्प्लॉय और सोसाइटी को बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे हम वेल्थ की बात करेंगे। तो आपको याद हो जब मैंने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोला था तो मैंने आपको बोला था वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी बोलते हैं इसको, हम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन या नेटवर्थ मैक्सिमाइजेशन भी बोलते हैं। हम ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट था मेजर करने का, वो कहीं ना कहीं क्या था, आपका नैरो कॉन्सेप्ट था। जबकि जो मॉडर्न थिंकर है वो ये मानते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें देखने के लिए मिला है कि मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्ट रहता है वो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का रहता है, जबकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का उसका जो ऑब्जेक्ट रहता है वो लॉन्ग टर्म में नहीं होता। यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो हमें बताते हैं देयर आर व्यू दैट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सपोज टू बी सुपीरियर ओवर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के फेवर में है उन पॉइंट्स को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है, दिस यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो रेदर देन एम्बिगुअस टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन करते हैं तो वहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू और एन्युटी वैल्यू को यूज में लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है। इट टेक्स टू एसेंट टाइम वैल्यू फॉर मनी। जैसे कि आपको पता है वैल्यू फॉर मनी का जो टाइम के साथ वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ती भी है और घटती भी है। तो उसको ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंसीडर करता है। इट ऑल्सो टेक्स द केयर ऑफ रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि जो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था वहां प्रॉफिट के लिए हम रिस्क तो ले रहे हैं, पर रिस्क के लिए कोई पैरामीटर नहीं बताया था कि रिस्क फैक्टर को हम कैसे कंसीडर करेंगे। तो इसके अंदर जो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उसके अंदर हम रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट फैक्टर को कंसीडर करते हैं। मतलब हम रिस्क अनसर्टेनिटी रहती है, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जो रिस्क अनसर्टेनिटी या रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक था तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जो आपकी
आपकी सर्टेनिटी होती है कि हमें एक सर्टेन कैश इनफ्लो हमें मिलता है हर साल, वो सर्टेनिटी है। लेकिन यदि उसकी वेरिएबिलिटी होती है, कम या ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे क्या आ जाती है, रिस्क आ जाती है। तो वो जो रिस्क होती है, रिस्क को हमें रिस्क के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, अपनी जो एक्सपेक्टेड रेट होती है अर्निंग को, उसको क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। तो उसको हम कम ज़्यादा कितना करें, वो हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के प्रॉफिट्स के पॉइंट्स पर हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ओनर की वेल्थ को भी मैक्सिमाइज कर रहा है और हमारे जो शेयर होल्डर या एम्प्लॉय हैं उनको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रहा है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अनफेवर में भी हैं, जो जैसे हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के फेवर अनफेवर में पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हैं जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अनफेवर में हैं। जैसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लीड टू prospective area for business concern but it may not suitable for present day business activity। जो होता है कि जो हम रिस्क की बात कर रहे थे, जो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात कर रहे थे, तो वो ऐसे बिजनेस में जहां इसकी जरूरत है वहां तो वो क्या कंसीडर होता है, लेकिन ऐसे अदर बिजनेस में वो कंसीडर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोला गया है, कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर बेस लेके बोला गया है। ये जो आपका है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, इससे क्या होता है, बिजनेस के अंदर जो हम शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न देते हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है और बिजनेस की वेल्थ बढ़ती है। तो ओनरशिप और मैनेजमेंट में कंट्रोवर्सी की सिचुएशन आ जाती है। इसका जो ज़्यादा बेनिफिट होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, वो कहीं ना कहीं बिजनेस के मैनेजमेंट को होता है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के इनके फेवर्स में भी कुछ पॉइंट्स हैं और इनके अनफेवर में भी कुछ पॉइंट्स हैं। लेकिन यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक बिजनेस जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर फोकस करता है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाता है, लेकिन जो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन पर फोकस करता है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी साथ लेके चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को यदि हम कंसीडर करें तो लॉन्ग टर्म में बिजनेस का सर्वाइवल होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बिजनेस की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव थे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, उसके अंदर हमने ये कहा था कि हम ये प्रूव करेंगे कि कैसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से बेटर है, सुपीरियर है। तो हमने यहाँ पे इसको पूरा किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।